दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, किस तरीके से हमारे देश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ के साथ साथ हिंदू मुसलमान की जो नफरत है वो स्कूलों तक पहुंच रही है, इसका एक उदाहरण, इसका एक नमूना मोदी के गुजरात में नजर आया है। मामला है गुजरात के कलोल के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का। आप सोचिए, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल बड़ा स्कूल है, सब जानते हैं, सबने नाम सुना है। अगर ऐसे स्कूल की तरफ से एक पत्र जारी किया जाए और उसमें यह लिखा जाए कि जिन्हें स्कॉलरशिप लेनी है वो आवेदन करें 9वीं और 10वीं क्लास के लिए, और साथ में उसमें यह लिखा हो कि ये स्कॉलरशिप SC, ST, OBC वगैरह के लिए है, और साथ में ब्रैकेट में लिखा हो मुसलमान विद्यार्थी अप्लाई ना करें, या मुसलमान विद्यार्थियों के अलावा दूसरे सभी विद्यार्थी जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे सकते हैं। यह पत्र खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। कलोल का जो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है उसका यह पत्र है। उसमें नीचे जो है वो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के दस्तखत भी हैं जो वहां के प्रिंसिपल हैं उनके, और उसके बाद एक पत्रकार हैं गुजरात के, मजहर शेख उनका नाम है। उन्होंने जो है वो फादर अनिरुद्ध से बातचीत की फोन पर, और उन्होंने बातचीत करने के बाद फादर अनिरुद्ध ने बताया कि जो पहले जो पत्र जारी किया गया था वो गलती हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक था। आप सोचिए, इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये कैसे हो सकती है इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक, वो भी सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की तरफ से, एक बड़ा स्कूल, नामी ग्रामी स्कूल देश का, उसकी तरफ से इतनी बड़ी गलती हो गई, आप सोचिए। दूसरा, जब हमने फादर अनिरुद्ध से फोन करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इस पत्र में वो नंबर भी लिखा हुआ है जिस पर मजहर शेख ने बातचीत की थी। हमने भी कोशिश की, तकरीबन 20 से 22 मरतबा हमने कोशिश की फादर अनिरुद्ध से बातचीत करने की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। दूसरा, अब जब सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की तरफ से फादर अनिरुद्ध ने यह मान लिया कि पहला पत्र जो है वो गलती से जारी किया गया था, उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक इतनी बड़ी कि उसमें यह लिखा गया कि मुस्लिम विद्यार्थियों के अलावा बाकी सभी विद्यार्थी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे सकते हैं 9वीं और 10वीं क्लास के लिए। उसके बाद एक दूसरा पत्र जारी किया गया। फादर अनिरुद्ध ने बताया कि गलती, इसलिए हमने दूसरा पत्र जारी किया है। दोस्तों, हम आपको पहले बताते हैं कि पहले पत्र में क्या लिखा था और दूसरे पत्र में क्या लिखा है। पहला पत्र, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल कलोल, वर्ष 2021-22, 27/7/2021 को यह पत्र जारी किया गया था। क्लास 9वीं और 10वीं की शिष्यवृत्ति दरखास्त के लिए माहिती, शिष्यवृत्ति फॉर्म स्कूल की ऑफिस में जाकर भरने होंगे, यह पहले पत्र में लिखा था, और उसमें लिखा था SC, ST, आर्थिक पछात जाति के लिए यह आवेदन होगा, और ब्रैकेट में लिखा है मुस्लिम विद्यार्थियों के अलावा, और उसमें बाकायदा टिक किया हुआ है, ग्रीन लाइन किया हुआ है उस पत्र में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसमें लिखा है कि किन किन चीजों की जरूरत है इसके अंदर, और उसके बाद में नीचे लिखा है क्लास 9वीं 10वीं की शिष्यवृत्ति दरखास्त करने के लिए फॉर्म भरने का वक्त जो है वो 27/7/2021 से शुरू होगा, और 7/8/2021 तक ये फॉर्म स्कूल में जाकर जमा करने होंगे। ये पहला पत्र था। अब जब हर तरफ किरकिरी होने लगी स्कूल प्रशासन की, सरकार की, शिक्षा नीति की, तब जाकर आनंद फानंद में दूसरा लेटर जारी किया गया सेंट जेवियर्स कलोल की तरफ से, और उस पत्र में लिखा है 9वीं और 12वीं। आप सुनिए, पहले में था 9वीं और 10वीं, दूसरे में है 9वीं से 12वीं तक, यानी 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। लघुमती विद्यार्थियों, लघुमती जो ये गुजराती अल्फाज है जिसमें अल्पसंख्यक जो कहते हैं उन्हें लघुमती कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिष्यवृत्ति दरखास्त। आप सोचिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप स्कूल में जाकर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा, आप स्कूल में नहीं जाएंगे।
ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे कोरोना के वक्त कहा गया था कि जमाती की वजह से, तबलीग जमात की वजह से कोरोना फैला है। ये उसी के ढर्रे पर चल रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम विद्यार्थी हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। दूसरी बात, यहां पर जो वेब पोर्टल वगैरह सब बताया गया है, इसके अंदर कि आप इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन दें। इसमें एक और चीज है कि आपने दूसरे लोगों के लिए तो आपने तारीख डिक्लेयर कर दी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको आवेदन देना है और उसके बाद आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी। जबकि जो दूसरा पत्र जारी किया गया है खास मुसलमानों के लिए, उसमें लिखा है शिष्यवृत्ति ऑनलाइन करने के लिए न्यूज़पेपर में, अखबार में एक एडवर्टाइज दिया जाएगा। उसको आप ध्यान में लें और उसके बाद आप जो है वो इसके लिए अप्लाई करें। तो आप सोचिए कि आखिरकार ये दोहरा चरित्र किस लिए? मोदी जी, क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है कि जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो तमाम लोग हैं, वो स्कूल में जाकर एक जो तारीख दी गई है उस तारीख के दरमियान स्कूल में अपना आवेदन कर दे स्कॉलरशिप के लिए? जबकि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं किया आपने। पहले तो पत्र के अंदर ही ये गड़बड़ी की स्कूल की तरफ से की गई। ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो मुस्लिम वोटों के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो एमआईएम के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, आगे आइए। सिर्फ वोट लेने के लिए आप आगे आते हैं, लेकिन जब ऐसे कोई मुद्दे उठते हैं तो आप में हिम्मत नहीं होती कि आप आगे जाकर उसका विरोध करें, सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाएं कि आखिरकार ये दोहरा चरित्र किस लिए किया जा रहा है। क्या इस देश पर देश के मुसलमानों का अधिकार नहीं है? अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है? क्या उनको आपने बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक ही मान लिया है? और इतनी बड़ी गलती के बाद इतनी बड़ी बात आपने कही और उसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि गलती कर दी हमने, गलती से हो गया था ये, और दूसरा लेटर जारी किया गया। और जो दूसरा लेटर जारी किया गया उसने बताया बड़ी गलती यह है कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं उन्हें जो है वो ऑनलाइन आवेदन देना होगा। अब आप ये बात बताइए, कलोल जो इलाका है, गुजरात में एक गांव है कलोल, ये वहां का मामला है। अब वहां पर इंटरनेट की जब सुविधाएं जो होती है, ये हमने खुद ने देखा। हम दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी इंटरनेट की स्पीड की क्या हालत रहती है, ये हम सभी को पता है। ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से चल रहे हैं, ये हम सभी को पता है। किसी का नेट कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट होता है तो सही से काम नहीं करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, कोई जरूरत किसी को है, वो क्या करेगा? दूसरा, जब स्कूल में कोई जाएगा, ऐसा कोई मुस्लिम विद्यार्थी, वो जाकर कहेगा कि मैंने ये किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था, नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके साथ में फिर क्या किया जाएगा? क्या उसको यही बोलकर टाल दिया जाएगा कि ऑनलाइन किया था तो आप इंतजार करिए आप? दूसरा, आपने तारीख डिक्लेयर नहीं की। सभी के लिए आपने कहा कि भाई आप स्कूल में जाकर इस तारीख से इस तारीख के बीच में आवेदन कर दें, जबकि मुस्लिम छात्रों के लिए आपने कहा कि आप इंतजार करिए, एडवर्टाइज दिया जाएगा पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर, उसके बाद आप आवेदन करें ऑनलाइन। तो ये दोहरा चरित्र किस लिए? जब सभी लोगों को आप बुला रहे हैं कि स्कूल में आकर फॉर्म भरें, तो मुस्लिम छात्रों को क्यों नहीं? क्योंकि यह भी एक हकीकत है कि गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मुस्लिम छात्र छात्राओं को एडमिशन नहीं दिया जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। जो आवाज उठाता है उसको किसी न किसी उसमें फंसा दिया जाए। शायद ये डर की वजह से आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आप हर जगह नफरत फैला रहे हैं, कम से कम स्कूलों को तो आप इससे दूर रखिए। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम भाई हैं, आप भी इस चीज को समझिए, इस चीज को सीखिए। क्योंकि आप लोग सुबह 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे सोकर उठते हैं। आप, हमारे एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं, मजहर शेख, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे ये अल्फाज, उन्होंने बड़ी अच्छी ये बात कही कि सहल भाई, जब तक हमारा मुस्लिम नौजवान जब सोकर उठता है, उससे पहले ही आरएसएस की शाखाओं के अंदर सारे मंसूबे बना लिए जाते हैं। यानी कि आप जब उठकर नहा धोकर तैयार होकर जब सोचना शुरू करते हैं, उससे पहले सुबह 6 बजे ही आपके खिलाफ तमाम मंसूबों को अंजाम दे दिया जाता है और आप सोते रहते हैं। आप क्यों सोते रहते हैं? क्योंकि आप 11 बजे रात को, 12 बजे, 1 बजे अपने मोहल्ले के नुक्कड़ों पे आप पबजी खेलने में लगे रहते हैं, आप उलूल झुल चीजों में लगे रहते हैं। तो इसलिए आप सुबह उठ नहीं पाते हैं। आप ये भी सोचिए कि आप आखिर आप कौन से उम्मती हैं?
आप वो उम्मत हैं जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे थे कि जो सुबह में सोता है उसकी क्या हालत है और उस पर किसी फिटकार होती है, ये तो हमारे नबी ने खुद बताया हमें। उसके बावजूद हम सोते पड़े रहते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं मेरे दोस्तों, जब आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जब आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। और जब आप खुद अपने हक पर सही नहीं होंगे, तब तक आप में भी वो मादा, आप में वो हिम्मत नहीं आएगी कि आप आवाज उठा सकें। अगर आपको अपनी आवाज उठानी है, आपको मजलूमों के साथ खड़े रहना है, तो आपको इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो वक्त अब गुजर गया कि हम इंतजार करें कि हमारा आवाज कौन उठाएगा। हमारी आवाज हमें खुद उठानी पड़ेगी। हमें हिंसा नहीं करनी है। हमें बस सिर्फ यह है कि जो वे ऑफ लाइफ हमें बताया गया है, हमें उसके मुताबिक आगे बढ़ना है। हमें हिंसा नहीं करनी है। हमारे देश का बेहतरीन आईन है, संविधान है, उसके जरिए, उसके तहत हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो तमाम चीजें होती है, आए दिन ये चीजें होती है। क्या आपने कभी सोचा? आप सोच कर देखिए कि ऐसा कोई स्कूल हो, वो ऐसा पत्र जारी कर दे, उसमें लिख दे हिंदू विद्यार्थियों के सिवा कोई भी अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है। अगर कोई स्कूल ऐसा पत्र जारी कर देगा तो उसकी कब्र खोद दी जाएगी। सारे हिंदू संगठन और सारे गोदी मीडिया के पत्रकार न जाने क्या क्या बकवास करने लग जाएंगे। लेकिन इस मामले पर गोदी मीडिया का कोई पत्रकार बकवास करने या आवाज उठाने नहीं आएगा, क्योंकि यह मोदी का गृह राज्य गुजरात का मामला है। ये इस वजह से कोई नहीं आएगा। और दूसरा, आपको तो दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक मान ही लिया गया है, तो आपकी आवाज आखिर उठाएगा कौन? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यही है असली गुजरात मॉडल। तो ये तमाम चीजों पर अब सोचने की जरूरत है कि अब जो ये हिंदू मुस्लिम की नफरत थी, ये अब तक तो लैंड जिहाद और ये तमाम चीजें बताते थे, अब जो है वो स्कूलों तक पहुंच चुकी है। अब ये चीज को हमें समझना होगा। और जो रहबर हैं, जो कौम के रहबर बनते हैं, जो नेता बनते हैं, या जो कौम के नहीं है लेकिन कौम की बात करते हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों को गंभीरता से आप उठाएं, बात करें सरकार से कि आखिरकार ऐसी गलती कैसी हुई इस स्कूल से, किसने किया ये। बाकायदा इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये ऊपर से कहा गया है, क्या ये इशारे ऊपर से उसके बाद किया गया है। इन तमाम चीजों पर जो है वो ध्यान करना चाहिए, गौर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।